गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संदर्भ समूह का सिद्धांत। ये अध्याय थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट अध्याय है उसमें मर्टन का जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत संदर्भ समूह का सिद्धांत, इसके विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो संदर्भ समूह अर्थात रेफरेंस ग्रुप हम किसे कहते हैं उसे समझेंगे और उसका जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यदि हम समाजशास्त्र में समूहों द्वारा निर्मित मानव समाज जो है एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, तो समूह के अभाव में किसी भी समाज की संरचना असंभव है और सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन की अपरिहार्य इकाइयां हैं। समाज की यदि हम निरंतरता की बात करें और स्थायित्व और परिवर्तन का प्रमुख आधार जो है वो समूह ही होते हैं। और समूह के प्रकार, विशेषताओं, कार्यों, सदस्यों के परस्पर संबंधों और आकांक्षाओं के आधार पर हम यदि उसको वर्गीकरण करना चाहें तो समूह का वर्गीकरण किया गया है। तो समूह का यदि वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, तो समूह के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले जो है सदस्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके आधार पर हम समूह का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा हम की भावना यानी अर्थात जो फीलिंग्स हैं वो हम यानी केवल अपना न सोच करके समूह के बारे में बात की जाए, उस आधार पर भी समूह का वर्गीकरण किया जाता है। फिर है सामाजिक संबंधों के आधार पर। अगला है आकांक्षा यानी क्या इंटरेस्ट है, आकांक्षा के आधार पर भी समूह का निर्माण होता है, तब उसे संदर्भ समूह कहते हैं। फिर अगला बिंदु आता है स्थायित्व के आधार पर और अंत में आता है प्रकार्यात्मकता के आधार पर। तो जो समूहों का वर्गीकरण है इन 6 प्रकार के आधार पर, इनको आधार मानकर उसका वर्गीकरण किया जाता है। यदि हम अब इसके अर्थ को समझें कि आखिर संदर्भ समूह हम किसे कहते हैं, तो यदि आकांक्षा के आधार पर जब समाज में समूहों का निर्माण होता है तो उन्हें संदर्भ समूह कहा जाता है। ऐसे समूह का जिनका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है परंतु उसकी सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, उस व्यक्ति का संदर्भ समूह कहलाता है। अर्थात क्या कि जैसे कोई समूह है लेकिन उसका निर्माण हो चुका है, आप उसके सदस्य तो नहीं हैं लेकिन उसके सदस्य बनने के लिए आप उसका रेफरेंस है। मतलब जैसे इसको उस उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और हमारी यदि कोई पहचान नहीं है तो हम किसी का रेफरेंस लेकर जाते हैं, किसी का संदर्भ प्रेषित करते हैं। तो इसी प्रकार से इस उदाहरण के रूप में इसे समझ सकते हैं कि संदर्भ समूह क्या है। तो संदर्भ समूह का जो सर्वप्रथम प्रयोग है 1942 में हाइमैन ने किया था और इस समूह का जो अध्ययन है समाज शास्त्र में इसलिए उपयोगी कहा गया है कि इसका जो संबंध है सदस्यों के मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा रहता है। यहाँ पर 2 वर्गों में समूहों को विभाजित किया गया है। पहला है सदस्यता समूह, दूसरा है संदर्भ समूह। व्यक्ति जिस समूह का वास्तव में सदस्य होता है और जिस समूह को अपना समूह मानकर उसके प्रकारों में सक्रिय रूप से भाग लेता है उसे सदस्यता समूह कहते हैं। यानी व्यक्ति जिस समूह में वास्तव में सदस्यता है उसकी, उसे अपना समूह मानता है और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो वो उसका सदस्यता समूह वहाँ हो जाएगा संख्या के आधार पर। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो उसका संबंध है
कुछ ऐसे समूहों से भी होता है जिसके नियम और मूल्यों का आचरण उसमें सम्मिलित भी करना चाहता है और वह वास्तव में उस दूसरे समूह का वह सदस्य नहीं होता है। अर्थात वह समूह जिसका कोई वह व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, परंतु उसके उस समूह से संबंधित जो नियम हैं वो उसे प्रभावित करते हैं और उसको उसके अनुसार वह उनका रेफरेंस अपने समूह में जोड़ना चाहता है, इसकी सदस्यता बनने की आकांक्षा रखता है। तो यह जो है समूह आकांक्षाओं के आधार पर बनता है। तो इस प्रकार के जो समूह का निर्माण है वह आकांक्षा के आधार पर है और इसको मर्टन स्पष्ट रूप से लिखते हुए बताते हैं कि संदर्भ समूह सापेक्षिक हीनता के कारण बनता है और व्यक्ति सापेक्षिक हीनता के कारण संदर्भ समूह को अपने सदस्यता समूह से उच्च मानता है। उसके मन में अपने सदस्यता समूह के प्रति हीनता का भाव रहता है और इसीलिए वह समूह की सदस्यता पाने का प्रयास करता है। जैसे ही वह संदर्भ समूह का सदस्य बन जाता है वह वास्तविक सदस्य समूह कहलाने लगता है, मतलब वो संदर्भ समूह से सदस्यता समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो है संदर्भ समूह कहा गया है। अब संदर्भ समूह के संदर्भ में कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मर्टन की हम परिभाषा को लें तो उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि एक व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अपना अंतः समूह अर्थात वह समूह हो सकता है जिसका कि वह वास्तव में सदस्य है और वह बाह्य समूह भी हो सकता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है। प्रथम अवस्था में अंतः समूह या अपने समूह के सदस्य निर्देश तंत्र का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में बाह्य समूह या दूसरे समूह के सदस्य इस निर्देश तंत्र के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है ये मर्टन के अनुसार दी गई है। अब हम बात करेंगे संदर्भ समूह के तत्वों की। तो संदर्भ समूह के जो उत्पत्ति है उसमें व्यक्ति की उच्च आकांक्षाओं के कारण होती है। व्यक्ति अपने को एक ऐसे समूह से संबंधित करना चाहता है कि जिस समूह की समाज में प्रतिष्ठा होती है। और दूसरा, एक समाज में एक या अनेक व्यक्ति या अनेक संदर्भ समूह होते हैं जिसमें समाज के समूह की सदस्यता की अभिलाषा रखने वाले अनेक व्यक्ति हो सकते हैं और अपने संदर्भ समूह भी हो सकते हैं। संदर्भ समूह व्यक्ति के लिए एक आदर्श समूह होता है। और हम यदि बात करें व्यक्ति के संदर्भ समूह की तो सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सदस्यता समूह से उच्च परिस्थिति का होता है। इसमें संदर्भ समूह बदलते रहते हैं। व्यक्ति जिसे आज संदर्भ समूह मानता है भविष्य में वह कोई और समूह को संदर्भ समूह बना सकता है और समूह का जो चयन है व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से जो है संदर्भ समूहों के तत्वों की हम समझ सकते हैं कि क्या आधार है, किस प्रकार उसको परिभाषित किया गया है, उसका क्या अर्थ है और उसका जो वर्गीकरण का आधार है। इन सभी बातों के समावेश से हम संदर्भ समूहों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में इसके आगे क्या बिंदुओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।